फिरौन भी आया, नमरूद भी आया, सद्दात भी आया, चला गया। योगी भी आएगा, मोदी भी आएगा, सब भाड़ में जाएगा। किसी का नहीं चलने वाला। यहाँ दीदी है तो दीदी ही रहेगा। बांग्लादेशी निकल रहे हैं। ये भोग तो उनको मिलेगा कब? जब 2026 का चुनाव आएगा तो ये सोचते रहेंगे, सोचेंगे कुछ और होगा कुछ और। गरीबों के सीना पे बुलडोजर चला रहे हैं बाबा है। ये बाबा का काम होता है गरीबों का घर उजाड़ना, बेघर को बेघर कर देना। टीवी में हम लोग देखते हैं कि बंगाल चल रहा है। टीवी में देखिएगा, मीडिया न्यूज में देखिएगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बनिया है, ओरिजिनल हिंदू है मैं, असली हिंदू वाले, एक नंबर हिंदू है। मोदी जी वाले हैं क्या? मोदी जी भी नहीं है मेरा, वो तो डुप्लीकेट माल है हम लोग। अच्छा। हम ओरिजिनल है। ये जो इलाका है पूरा हिंदू का इलाका का है। हाँ। और हम लोग का जो काउंसिलर है वो मुस्लिम है। अच्छा। ये समझ लीजिए, पूरा हिंदू एक मुसलमान को सपोर्ट करके यहाँ पर काउंसिलर बना के रखा है, तो हम लोग खतरे में नहीं है। दीदी इतना मजबूत पिलर है कि ना खिसकने का जगह है और ना फिसलने का जगह। ये बंगाल है और बंगाल का पानी जो है हुगली नदी है। ये पानी जब माने जुआर होता है उसके बाद में भाटा हो जाता है। तो जो जुआर में नाच रहा, गा रहा है, जो सपना देख रहा है, वही सपना देख के जो है ना अपना मन संतुष्टि कर रहा। जब भाटा होगा तो दीदी का ही पूरा नजर आए। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त कोलकाता पोर्ट विधानसभा में मौजूद है। दीदी का 15 साल कैसा रहा उस पर बातचीत करेंगे। और यहाँ पे अगर बात करें तो एसआईआर का मुद्दा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा, ये सब मुद्दा गरमाना हुआ। और बीजेपी लगातार ये कह ही रही है कि हिंदू के लिए बंगाल खतरे की घंटी जैसा है, खतरे में हिंदू यहाँ पे रहते हैं। एक तरह का माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है और भिन्न भिन्न प्रकार के बाबाओं की एंट्री यहाँ पे हो रही है। बागेश्वर बाबा कुछ दिन पहले आए थे, कहा जा रहा है 5 लाख से ज्यादा की भीड़ यहाँ पे आ गई थी। 15 साल सत्ता में रहे, काम वाम हुआ? काम तो इतना हुआ है क्योंकि 15 साल का और 15 साल रहने का यहाँ पर लोग, जनता जो है बंगाल का, वो दीदी के लिए रास्ता बना दिया है। कह रहे इस बार जमीन खिसक रही है दीदी की। नहीं हो सकता कि आप लोगों को दिखता होगा, लेकिन दीदी इतना मजबूत पिलर है कि ना खिसकने का जगह है और ना फिसलने का जगह। ये बंगाल है और बंगाल का पानी जो है हुगली नदी है। ये पानी जब माने जुआर होता है उसके बाद में भाटा हो जाता है। तो जो जुआर में नाच रहा, गा रहा है, जो सपना देख रहा है, वही सपना देख के जो है ना अपना मन संतुष्टि कर रहा। जब भाटा होगा तो दीदी का ही पूरा नजर आए। भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा आ रहे हैं, कोई बागेश्वर बाबा, कोई तलवार वाले बाबा, कोई अजीब अजीब बाबा आ रहे हैं यहाँ पे। कैसे देख रहे हैं? यहाँ ये बागेश्वर बाबा से पहले कई दर्जन बाबा यहाँ आ चुके हैं। समझे? ये बाबाओं लोग आके बहुत बार प्रयास किया है। बिगाड़ेंगे बाबा? ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इनके कहने में जो लोग समर्थक, जो लोग जाते हैं वही तक महदूद है, लेकिन उसके बाहर कोई उनका मैजिक नहीं है और ना कोई करिश्मा है। बाबा आए हैं और हिंदू वोट तोड़ दिए हैं, ममता से हिंदू घसक गया है। पहले तो बाबा को समझ में आना चाहिए कि हमारा इलाका हिंदू भाषा भाषी का है। पूरा प्योर हिंदी भाषा भाषी है। ये विधानसभा जी, ये विधानसभा में 80 नंबर वार्ड पड़ता है। यहाँ पे 25,500 मतदाताओं का सूची है। अच्छा। और एसआईआर में 12,500 लगभग मान के चलिए कि हिंदी भाषा भाषी माने प्योर हिंदू जो है उनका नाम ही यहाँ से निकल चुका है। अच्छा, अब बताइए यार उल्टा पड़ गया क्या? उल्टा पड़ गया है। बांग्लादेशी निकल रहे हैं। ये भोग तो उनको मिलेगा कब? जब 2026 का चुनाव आएगा तो ये सोचते रहेंगे, सोचेंगे कुछ और होगा कुछ और। अच्छा, तो इस बार मतलब लग रहा है कि जमीन बचा पाएंगी दीदी? अरे आप बचाने का बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट 1 करोड़ वोट कट रहा है दीदी का, बांग्लादेश भाग गए। अब अभी तो आपका एसआईआर का पूरा रिपोर्ट ही आप नहीं लिया है। ये बीजेपी कह रही है 1 करोड़। 16 तारीख को सुनिए, 11 तारीख को इनका जो है ना ये बंद हो गया। आज 16 तारीख को इनका खसरा लिस्ट होगा। जो लिस्ट आएगा, जो लिस्ट पर ही पता चलेगा कितने लोगों को लाया गया है। बाबरी मस्जिद आखिरी कील बीजेपी के लिए साबित हो गई है यहाँ पे। नहीं, यह बाबरी मस्जिद के लिए कोई ना किसी का फायदा होगा ना किसी को नुकसान होगा। ये सर एक छल है, राजनीतिकरण चल रहा है। और एक आदमी जो है ना वो तुला हुआ है। मंदिर से क्या दिक्कत है दीदी को? मंदिर से किसी को दिक्कत नहीं है, ना मस्जिद से किसी को दिक्कत है। आपको नहीं मालूम है कि अगर ममता बनर्जी हमेशा ईद के मौके पर, रमजान के महीने में जो सबे कदर का जो रात होता है, उस टाइम में ममता बनर्जी खुद जो है सोलाना कब्रिस्तान में आती है। वहाँ के एक मुस्लिम विधायक को निष्कासित कर दिया गया जो बाबरी मस्जिद बना रहा था। इससे नाराज होकर क्या मुसलमान टीएमसी से कट जाएगा?
कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका हुमायूं कबीर की बात कर रहा हूँ। वो उसका गलत स्टेप था, वो गलत सोचता, एवरीडे कुछ ना कुछ जो है गलत बयान से देता था। मुस्लिम वोट कट रहा है सीधा। वो गलत बयान करता था, गलत सोच रखता था, और गलत सोच के वजह से, गलत तरीका की वजह से वो जो है अपने आप को मुस्लिम एकजुट है, लाइमलाइट में आने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सारा चीज किया। मुस्लिम एकजुट है, टीएमसी एकदम एकजुट रहेगा। आप कलकत्ता में आए हैं, कलकत्ता में देखिएगा जितना जो चीज हम बोल रहे हैं कि बंगाल में जितना भी सीट है उसी 294 में आपको कम से कम 240। नेताजी वाली भाषा आप बोल दिए नेताजी, लेकिन आम जनता से पूछते हैं क्या लग रहा है, माहौल है बीजेपी का? बीजेपी हाँ, पहले से कम हो जाएगा, सीट उसका कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। रामराज नहीं चाहिए, सोनार बंगला नहीं चाहिए। रामराज, हाँ, हिंदुस्तान के 19 स्टेट में बीजेपी का सरकार है, कौन सा स्टेट में रामराज है थोड़ा बताइए हमको। यूपी देखिए, बाबा है वहाँ बुलडोजर है। बाबा है, गरीबों के सीना पे बुलडोजर चला रहे हैं, बाबा है। ये बाबा का काम होता है, गरीबों का घर उजाड़ना, बेघर को बेघर कर देना। कह रहे लेकिन बंगाल जो है जलता रहता है हमेशा, बंगाल में जो है सुरक्षित नहीं है कोई। बंगाल में तो हम कम से कम 45 साल से हैं, कभी जलते हुए बंगाल को नहीं देखा। टीवी में हम लोग देखते हैं कि बंगाल जल रहा है, टीवी में देखिएगा, हाँ। मीडिया न्यूज में देखिएगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, टीवी में बंगाल क्यों जलता रहता है हमेशा? अरे यहाँ फोबिया बहुत बड़ा है, समझे। यहाँ पे एक तो चीना पटाखा भी अगर कोई फोड़ेगा ना तो बोले अरे बंगाल में आग जल रहा। बंगाल को नाम बदनाम करने के लिए सोचा समझा साजिश हमेशा से होता रहा है, इससे कोई फायदा नहीं। देखिए 34 साल यहाँ पे सीपीएम का गवर्नमेंट था, वामपंथियों का, उनका नेस्त नाबूद हो गया यही अहंकार की वजह से। और 34 साल के बाद में ममता बनर्जी ने जब बागडोर पकड़ा तो गरीबों के लिए काम करना शुरू किया। गरीब को मासिवी से लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर जल धरो उसके साथ लेकर कन्याश्री, रूपोश्री, सबूत साथी, स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भंडार, ऐसे लोगों को मैंने जो जीविका चलाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब किया। आपने काम किया, लेकिन जिस तरह से वो दिल्ली जीत जाते हैं, जिस तरह से बिहार जीत जाते हैं, अब कह रहे नाक का सवाल बंगाल रह गया। तो एसआईआर बिहार में हुआ, जीत गए, जहां जहां एसआईआर हो रहा है बीजेपी जीत रही है, और आपके यहाँ भी एसआईआर हो गया है। आपको क्लियर बता रहे, आप बात ये, आप हिंदी में जब बोल रहे हैं ना तो हिंदी का कहानी सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। हम आपको एक क्रोनोलॉजी जो अमित शाह बताते हैं ना कि क्रोनोलॉजी ऐसे वैसे, चाणक्य है। हाँ चाणक्य बोलते हैं ना, आप यहाँ सुन लीजिए। ये बंगला है, यहाँ पे एसआईआर जो है ना बंगला लैंग्वेज में हो रहा है। अच्छा, फॉर्म बंगला है। अच्छा। और कलकत्ता शहर में सिर्फ जो है ना इंग्लिश में है। हाँ। और यहाँ हिंदी नहीं है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ हिंदी को हिंदी में, हरियाणा का माल दिल्ली का माल बिहार का माल कलकत्ता में, बंगाल में ढुका देगा। उसको बंगला पढ़ने के लिए उनके पास 6000 आईटी सेल का इंजीनियर को रखना होगा, तब जाकर यहाँ का वोटर लिस्ट में बंगला नाम ढुका के किसी का वोटर लिस्ट में नाम तैयार करना होगा। इसलिए यहाँ पर करना मुश्किल है, ये नामुमकिन है, या नहीं कर पाएगा। नेताजी खोल दिए कि यहाँ बंगला में हो रहा है या तो इंग्लिश में हो रहा है, ज्यादातर बंगला में हो रहा है पूरे बंगाल में एसआईआर, तो कोई हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश का हिंदी नाम घुस ही नहीं सकता। एकदम नहीं। कर्मचारी भी इलेक्शन कमीशन का यही बंगाली होंगे, एकदम बंगाली होंगे और बंगला लैंग्वेज होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन का दम फूल रहा कि हम बंगाल नहीं जाएगा। अच्छा, अमित शाह वहां से चिल्ला रहा बंगाल जाओ बंगाल जाओ बंगाल जाओ। बोला हम जाके क्या करेगा, वहाँ हमको बंगला आता नहीं है, वहाँ का सिस्टम नहीं आएगा। आप बोलेगा तो हम इंग्लिश ढुका देगा बंगला का जगह, लोग पकड़ लेगा, अरे साला ये तो हरियाणा से आया है, ये वोटर तालिका तो हरियाणा वाला का, दिल्ली वाला का, यहाँ तो बंगला में ज्ञानेश कुमार भी फेल कर रहे हैं। फेल हो गया है। ये एसआईआर में ज्ञानेश कुमार यहाँ फेल है, बंगला में है। ये बंगाल में नहीं सकेगा, इसलिए कि बंगला में ही लिस्ट सूची आता है। अब वो सूची कौन बनाएगा उसका? क्रोनोलॉजी बता दिए, ठीक है। हम लोग है, युवा है, कुछ है रोजगार यहाँ? हाँ, यहाँ बहुत सारा रोजगार है, काम धंधा हम लोग है? बहुत हाँ काम धंधा जा रहे हैं काम सब करने, कुछ। बिहार में जाना पड़ता है। आप यूपी और बिहार में जाकर देखिए, वहाँ पर ही कितना कंपनी है और कितना नहीं है, और इधर पर ही देखिए बंगाल में कितना कंपनी है कितना नहीं है, और इधर पर ही कितना अच्छा से रोजगार है, सब कुछ है, सब खुश है। क्या नाम है? मेरा नाम नंदू रेड्डी है। अच्छा, हाँ। खतरे में तो नहीं है? क्या खतरे में है, सब खाली कह रहे हिंदू बीजेपी का खतरे में, सिर्फ आप हवा है, सिर्फ बीजेपी का हवा है कि खतरे में हिंदू मुस्लिम को खाली सिर्फ लड़ाना, वो राजनीति करना है बस, और कुछ नहीं है। हम लोग बहुत खुशहाली से बंगाल में है, खुश हैं? हाँ बहुत सारे, बहुत अच्छे से खुश है। ये सोनार बंगला नहीं चाहिए क्या? सोनार बंगला
सोनार बंगला ने क्यों नहीं, सोनार बंगला है हम लोग के यहाँ पर, ही सब कुछ है। सब हम लोग, हाँ सब कुछ दीदी है। चाहिए, हाँ दीदी चाहे बस, खेला कुछ होवे। नहीं, खेला होवे। खेला होवे क्या इस बार? हाँ खेला इस बार होगा। हाँ, बीजेपी नहीं आएगी क्या? बीजेपी जब तक दीदी है तो बीजेपी नहीं आ पाएगी। काहे क्यों मौका बीजेपी को नहीं? बदलाव क्यों नहीं? 15 साल हो गया। बदलाव इसलिए दीदी पूरा काम कर रही है बंगाल में, हाँ हर क्षेत्र में काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, आइए ना। हाँ, महिलाओं के लिए काम कर रही है, इसलिए बदलाव नहीं चाहिए। खेला होगा इस बार। खेला जरूर होगा। दीदी आ रही है कि जा रही है? आ रही है। बीजेपी क्यों नहीं भाई? बीजेपी नहीं आएगी। क्या नाम हुआ आपका? के तारकेश्वर राव। खतरे में महसूस कर रहे हैं क्या? ना, कुछ ना, खतरा मेरा बंगाल खतरा में है? मैं जब तक अनवर भैया जिंदा, खतरा की चीज का है? अनवर भैया बचा लेंगे। हाँ ठीक है, सब कुछ चल रहा है। सब कुछ चल रहा है। काम उम की 15 साल में? हाँ काम हो रहा है तो। काम हो रहा है। हाँ, बाकी सब बोलो। काम हो रहा है। आप क्या कहेंगे? खतरे में है क्या भैया? नहीं नहीं, हम लोग पूरा सेफ है। ये जो इलाका है ये पूरा हिंदू का इलाका का है, हाँ और हम लोग का जो काउंसिलर है हाँ। वो मुस्लिम है। अच्छा। ये समझ लीजिए, पूरा हिंदू एक मुसलमान को सपोर्ट करके यहाँ पर काउंसिलर बना के रखा है, तो हम लोग खतरे में नहीं है। तो ठीक ठाक चल रहा है। एकदम ठीक है। दीदी जो है हम लोग का मसीहा है, अच्छा, काम कर रही है। गरीबों की मसीहा है। हाँ। और ये जितना भी आज डेवलपमेंट देख रहे हैं, आप आए हैं बिहार से, हम्म। ये जितना डेवलपमेंट देख रहे हैं, दीदी का बहुत बड़ा योगदान है इस इलाका में। दंगा फसाद तो नहीं होता इधर? कुछ नहीं, ये सब तो हवाई बात है सब। अच्छा। दंगा अगर हम तो 40 साल मेरा उम्र हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजन केसरी, हम बनिया है, अरे ओरिजिनल हिंदू है मैं, असली हिंदू वाले एक हैं? नंबर हिंदू है। मोदी जी वाले हैं क्या? मोदी जी भी नहीं है वो मेरा, वो तो डुप्लीकेट माल है हम लोग। अच्छा, हम ओरिजिनल है। खतरे में महसूस नहीं करते नहीं, हैं? कोई खतरा नहीं। हाँ। 40 साल मेरा उम्र गया, यही पढ़ाई लिखाई सब। अच्छा, आपका काम कुछ हो जाता है? काउंसलर साहब से कहीं जाए, विधायक जी के पास जाए, काम वाम होता है? काउंसिलर साहब, हम बीमार पड़े हुए थे, हाँ ठीक है, हाँ। हम बीमार पड़े हुए थे। काउंसिलर साहब मेरे पीछे कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा किए। अच्छा, मेरा किडनी स्टोन हो गया था, तो खतरे से निकाल दिया आपको? खतरा से निकाल दिया। जान बचा दिया, जान बचा दिया, जान। ठीक है। जान बचाया है। हाँ। गरीबों का वो मसीहा है। अच्छा। दीदी का तो नाम ले रहे हैं आप। क्या काम किया? काम मोदी काम क्या किया बताइए हमको। हाँ 2014 मोदी आया ना जी, हाँ, क्या काम किया बताइए हमको। मोदी काम नहीं किया? क्या किया है मोदी? अरे मुस्लिम महिला को इंसाफ, गरीब को लूटा है मोदी। अमित शाह, हाँ, अमित शाह टट्टी पार है। मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिए थी। कुछ इंसाफ नहीं दिया है। क्या दिया बताइए ना हमको। कभी SIR लेकर के आया है, हाँ। कभी जनगणना लेकर के आया है, कभी बिहार में ये लाओ, कभी बोला ये तो कानून लाया है। और किया क्या बताइए हमको आप। लगता है कागज नहीं है बहुत आपके अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छा पास। लगता है कागज नहीं है। जवान हम लोग है भैया। कागज है, कागज है, हर कुछ का कागज है। रखे है कागज। अरे 94-5 में बताएंगे वो कागज, अपना यहाँ देंगे हम। बांग्लादेशी तो नहीं है? हम लोग बांग्लादेशी नहीं रैप कर रहे हैं। बांग्लादेशी का नाम से ही पता चल जाएगी बांग्लादेशी क्या है। अच्छा, आज में बांग्लादेश अब नहीं मिलने वाला है। नहीं है। अब बीजेपी कभी लाइफ में यहाँ नहीं आएगा। सब बांग्लादेशी चले गए हैं अभी। कोई नहीं गया है। बांग्लादेश है ही नहीं। बीजेपी कह रही बांग्लादेशी वोट है। बीजेपी की सरकार बांग्लादेश कैसे घुस गया यहाँ? हाँ। बॉर्डर में बांग्लादेशी कैसे आ गया? पुलिस मदद कर रही है दीदी उसका है, सब की। दीदी की उसका पुलिस है। मदद करती है। कोई मदद नहीं करता है। हाँ। आपका बेशक कौन है? बीजेपी की सरकार की है कि नहीं है? अमित शाह के अंदर आता है। अमित शाह के अंदर में आता है, तो उसका तो सरकार में कैसे घुस जा रहा है यहाँ? हाँ। अरे 15 साल हो गया, बदलिए, कुछ अच्छा होगा। बदलेगा नहीं। दीदी है तो दीदी रहेगा। है। हाँ रहेगा, वही रहेगा। अब अच्छा, 15 साल हो गया, नहीं लगता कि बदल दिया जाए इस नहीं, बार? क्यों बदलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार सिंह है। फिर हिंदू निकल गए, खतरे में है क्या? नहीं, खतरे में मैं पियर राजपूत हूँ। राजपूत है? हाँ, भाई कोई राजपूत है, कोई बनिया है, कोई कुछ। भाई क्या मामला है भाई? खतरे में नहीं है। आग जल उल तो नहीं रहा है कहीं पे कोने नहीं में? नहीं, जिसको जल रहा है, जिसको लग रहा है उसको लग रहा है, हम लोग को तो नहीं लग रहा है। टीवी में दिखता है कि हिंदू खतरे में है, आग लगा हुआ है बंगाल में। वो तो मीडिया ऐसे दिखा रहा है। हम लोग तो खुद राजपूत और कोई खतरा महसूस नहीं ये कर रहे लीजिए, हैं। ऊपर में दीदी है, हाँ। माँ काली भी है, दोनों जहाँ है। देखिए दीदी नजर आएगी, हर जगह दीदी है। बंगाल में दीदी चलेगा। हाँ, दीदी चलेगा। मोदी उदी का जादू नहीं चलेगा। मोदी का कोई जादू भाई नहीं। बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा 0 है। और 80 नंबर वार्ड में हमारे काउंसलर सर वो चलेंगे, अनवर खान। क्या कहने हैं? फिरौन भी आया, नमरूद भी आया, सद्दात भी आया, चला गया। योगी भी आएगा, मोदी भी आएगा, सब भाड़ में जाएगा। किसी का नहीं चलने वाला है यहाँ। दीदी है तो दीदी ही रहेगा। देखिए यहाँ पे हम अनवर भैया है, अनवर भैया ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और सभी लोगों से बातचीत की। यहाँ का माहौल क्या है, क्या सरकार ने काम किया नहीं किया, इनकी बातों से आपको समझ में आ गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियोस बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।